राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को पहले ही चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के पहले ही सरकार में मंत्री बनने वाले सुरेंद्र पाल सिंह को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह के हाथों बड़ी हार मिली है और इस हार के साथ ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का मंत्री पद भी अब खतरे में आ गया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। नवंबर 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा के कुल 200 में से महज 199 सीटों पर ही चुनाव हो पाए थे। श्रीगंगानगर की एक सीट करणपुर पर चुनाव हो ही नहीं पाया क्योंकि वहां से कांग्रेस के विधायक और 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गुरमीत सिंह कूनर का अचानक से निधन हो गया। तब विधानसभा चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग की ओर से जारी हो चुकी थी और चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया था। इस वजह से चुनाव आयोग ने उस सीट पर चुनाव को टाल दिया। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की नए सिरे से तारीख तय हुई 5 जनवरी 2024 और इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए दिवंगत कांग्रेस विधायक गुरमीत सिंह कूनर के बेटे रुपिंदर सिंह। इस बीच 199 सीटों के रिजल्ट आ गए थे, जिनमें बीजेपी ने अकेले 115 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को महज 69 सीटें ही मिली और इस बम्पर जीत के बाद 15 दिसंबर 2023 को बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। भजन लाल शर्मा ने अपना कैबिनेट विस्तार किया और एक ऐसे नेता को भी अपना मंत्री बना दिया जो विधायक तक नहीं था। उनका नाम था सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। अब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बने रहने के लिए विधायक बनने की जरूरत थी और 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें राजस्थान की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना जरूरी था, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं। ऐसे में विधायक बनने के लिए विधानसभा चुनाव जीतना ही जरूरी था। और जब करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होने ही थे तो बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को वहां से उम्मीदवार बना दिया ताकि वो जीतकर मंत्री पद पर बने रह सके। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति भी जताई और कहा कि इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मंत्री पहले बनाया गया हो और बाद में मंत्री को विधानसभा का चुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया। कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया, लेकिन बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं बदला। ऐसे में 5 जनवरी 2024 को विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई। 81% से भी ज्यादा वोटिंग हुई और 8 जनवरी 2024 को जो नतीजे आए उसमें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जिस विधानसभा चुनाव में उतारा था, वो मंत्री कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह के सामने 12,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। ऐसे में महज 10 दिन पहले ही मंत्री बने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को अब या तो किसी दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना होगा या फिर 6 महीने बीतने के साथ ही उन्हें अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा। हालांकि ये झटका जितना बड़ा मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह के लिए है, उससे भी बड़ा ये झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि सरकार बनने के साथ ही ये पहला बड़ा चुनाव था जिसमें पार्टी की साख दांव पर थी और बड़ी हार ने बीजेपी की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि चंद महीने में ही लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की भी चुनौती है, क्योंकि लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है और 25 की 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती आई है। ऐसे में विधानसभा की ये हार बीजेपी को तब तक सालती रहेगी जब तक बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर न कर ले, क्योंकि इस हार ने मौका दिया है कांग्रेस को तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक ने हमले का मौका नहीं छोड़ा है और कहा है कि सरकार मंत्री बना सकती है, विधायक नहीं। और ये सही बात है। सरकार ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री तो बना दिया, लेकिन जनता ने उन्हें विधायक नहीं बनाया है। तो अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं अनकट।